नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर रोगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे आज पेंट से रिलेटेड स्टॉक 3 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से है कांसाई नेरोलैक पेंट, सेकंड है एशियन पेंट और थर्ड बर्जर पेंट। इसमें अगर तीनों पेंट में कंपेयर करें तो पी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम पी रेशियो जो है 18 पी रेशियो है, वो है कांसाई नेरोलैक पेंट्स का। अब इसका 1 ईयर रिटर्न्स अगर हम देखते हैं ना, तो वो नेगेटिव है। बाकी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक का पॉजिटिव 1 ईयर रिटर्न्स खूब है, लेकिन इसका नेगेटिव है -8.48। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ये 21,862 करोड़ है। तो यहाँ पे देखोगे पी रेशियो 18.44 और प्राइस टू बुक रेशियो 3.92। प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? वो होता है कि आप कितना गुना प्राइस पे कर रहे हो। मान लो इसकी ₹1 प्राइस होनी चाहिए, आप 3.91 उसको पे कर रहे हो। ₹1 की जगह ये बताता है प्राइस टू बुक रेशियो। पी रेशियो क्या बताता है? प्राइस टू अर्निंग। इसकी अर्निंग कितनी है? जितना कम पी रेशियो उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, ये पी रेशियो बताता है। अगर आप यहाँ फाइनेंशियल देखना चाहोगे, तो इसमें फाइनेंशियल का यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू बढ़ता गया है और नेट इनकम भी यहाँ बढ़ती गई और उन्होंने जो अनुमान रखा है वो सेम रखा है जो इस साल हुआ है। ये हो गया इनका पीर कैश फ्लो। कैश फ्लो देखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर कैश फ्लो देखना चाहते हो तो कैश फ्लो पॉजिटिव है 666 करोड़ का। अब यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखोगे ये देखो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर मार्च 24 का अगर देखोगे तो 0.027 मतलब ये भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। कांसाई का अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देख सकते हो मंथली चार्ट मैंने लगाया है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हायर लोज हम जिसको बोल सकते हैं ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो और यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा 252 और 290 के ऊपर आपको बाय करना है और आपका टारगेट जो है वो 427 का है सेकंड, फर्स्ट टारगेट 360 का है और मैं कहूँगा कि ये 427 तक जा सकता है क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो वो होल्डिंग 6 महीने से प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, कोई प्लेज नहीं किया है, म्यूचुअल फंड की भी कांस्टेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी कांस्टेंट है 6 महीने से। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का भी डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे लिए ठीक है, 0.01 है, नथिंग है। एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बर्जर पेंट का भी अगर आप यहाँ 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, -6.28। ये एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.19 है, पी रेशियो 50.58 है। फाइनेंशियल अगर आप यहाँ देखोगे फाइनेंशियल में हमने क्या देखना है इसका रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर आप यहाँ देखते हो तो बढ़ता गया है कंटिन्यूअसली और नेट इनकम भी इसकी बढ़ती गई है। नेट इनकम प्रॉफिट होना और प्रॉफिट सालों साल ईयर ऑन ईयर बढ़ना इसमें फ़र्क होता है। ईयर ऑन ईयर बढ़ना मतलब ग्रोथ होना। जब प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तभी हमारे प्राइस में भी ग्रोथ होगा, हमें इनकम मिलेगी स्टॉक बाय करने से। तो ईपीएस देखोगे तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता गया है और नेक्स्ट ईयर इन्होंने अनुमान सेम रखा है। कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है तभी कंपनी को ठीक से ऑपरेट कर पाओगे। अगर 2022 के कंपेयर में अभी 2023 का इन्होंने दिखा है वो 227 फ्री कैश फ्लो है। होल्डिंग अगर यहाँ देखोगे तो होल्डिंग में आप देखो 74.99 है। प्रमोटर होल्डिंग 6 महीने से कांस्टेंट है, कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3 महीने से कांस्टेंट है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी 3 महीने से कांस्टेंट है। अब बर्जर पेंट का टेक्निकल एनालिसिस देखोगे तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है। बिल्कुल हम बॉटम के पास बाय करने वाले हैं यहाँ पे।
तो वॉल्यूम भी ठीक ही है, इतना कमज़ोर नहीं है क्योंकि जो ईएमए है, इसको ये एवरेज ईएमए को ये क्रॉस कर रहा है। और सेकंड थिंग्स क्या है कि ये काफ़ी दिनों से ये भी नेगेटिव ज़ोन में ही है और यहाँ इसने दोबारा एक सपोर्ट लिया हुआ है, तो आप इसको 516 के आसपास बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस या एवरेज इसको 440 के आसपास दोबारा कर सकते हो। फर्स्ट आपका टारगेट 669 और सेकंड टारगेट आपका 806 है बर्गर का। अब सेकंड आपका एशियन पेंट है, थर्ड सॉरी, ये पेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो एशियन पेंट, या देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7074 है, नथिंग है। अब एशियन पेंट का भी अगर आप यहाँ 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो नॉर्मल सा -10 है। सबसे ज़्यादा कम रिटर्न एशियन पेंट का है। अब ये लार्ज कैप कंपनी है, पी रेशियो 14.31 है। सॉरी, प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो 50.89। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल का देखेंगे इसका, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ भी बढ़ता गया है और ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने सेम ईयर का अनुमान इन्होंने रखा हुआ है। नेट इनकम अगर आप यहाँ देखोगे तो नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती नजर आ रही है, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। अर्निंग पर शेयर ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, इसको भी हम बोल सकते हैं ग्रोथ है। कैश फ्लो के अगर देखा जाए तो कैश फ्लो भी इसके पास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 2023 के कंपेयर में। अगर होल्डिंग्स हम यहाँ देखते हैं, तो होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज़ की हुई है लास्ट 3 मंथ में और एफआईआई ने डिक्रीज़ की है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग अभी ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, मतलब कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं की। 6 महीने से कंपनी का ऑलवेज स्टे कांस्टेंट है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग कोई कम नहीं हुई है। ये है एशियन पेंट का। अब एशियन पेंट का आप यहाँ देखोगे, मैंने बोला है यहाँ बाय अबो 3.203028 के अबो, और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 3428 है और आपका स्टॉप लॉस है वो है 2846। इसका रीजन ये है कि ये हायर लोज लगातार हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं इसको एशियन पेंट को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली ये एजुकेशन पर्पस से इसको आप बाय और सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही कीजिए। और इससे जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ बारीकी से ध्यान में रखिए और सीखिए। इसी से आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो, कोई आपको एक्स्ट्रा क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।